आपने जी। कितना दिन से धरना दिए हुए हैं? 26 नवंबर से लगातार अभी तक बैठे हुए हैं। आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का 21 सूत्री मांग है, उसमें बैकलॉग से भी है और जो बहाली रुकी हुई है उस पे भी चाहिए। जो हम लोगों का जो भी बहाली होती है उसमें होता क्या है कि जो परसेंटेज दिया गया है, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, 3 टेट टेट के पास हूँ, बीएड किया हूँ, डबल एमए है, फिर भी सरकार का ऐसा एक सिस्टम आ गया है कि मैं 2 बार आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गया, फिर भी नहीं हो पाया। क्या हुआ कि सरकार बोलती है कि इसमें कभी ऐसा है तो कभी वैसा है करके, सब कुछ होने के बावजूद भी जो पढ़े-लिखे जो डिसेबल है, उनका जॉब नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग को रोज़गार से जोड़ना चाहिए सरकार को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं 15 नवंबर 2000 से अभी तक झारखंड बनने के बाद कोई विकास हम लोगों का नहीं। हम लोग बस सड़क पे हैं। आप लोग राजभवन के सामने आए हैं, जी, तो सरकार को लिखित रूप में दिया है कि बिना लिखित दिए हुए आप लिखित लोग में आते हैं? दिया हुआ है सर, सब जगह दिया हुआ सरकार है। की जानकारी में है कि आप जी, राजभवन पूरे के पास धरना जानकारी में दिए है। हैं? हम लोगों के पास इससे पहले जो है हमारे सीएमओ ऑफ़िस भी गया हुआ था, वहाँ भी बोला गया, ये ठगा गया कि सीएम से चलिए बात कराते हैं, और सीएम से बात नहीं होके वो बोले कि हम ही से बात करिए। जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि डिसेबल का आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 होता क्या है, तो मैं उनसे क्या बात करता? उनको बोला भी गया लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो कल जो था कुछ सरकारें के आदमी, पार्टी उन्हीं का पार्टी का आदमी कुछ आप लोग से बातचीत कर रहे थे। जी, जी, जी। उन्होंने आया यहाँ पर, हम लोगों को बोला कि सरकार के खिलाफ आप लोग ऐसे नारेबाज़ी कर रहे हैं। तो ये तो संविधान हमको एक अधिकार दिया है कि हम सरकार के खिलाफ ज़िंदाबाद, मुर्दाबाद जो भी है सरकार के सामने नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? हमारे मुखिया वो हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि ये पार्टी के बारे हमारे सीएम के बारे ऐसा बोलोगे, और हमें धमकी भी दिया कि हम उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, आपका बैसाखी तोड़ देंगे, इस तरीके से बहुत तरह का सब। फिर हमारे बाजा तो था, उसको भी उन लोगों ने पटकने की कोशिश किया। तो ये क्या मानसिकता रखता है सर, जो पार्टी में है उसी के लोग जो आते हैं, लीडर बोलते हैं अपने आप को। जब जिसका भाषा सही नहीं है, उस सरकार में वैसे वो लोग बैठे हुए हैं, ये सोचने की बात है कि एक डिसेबल के साथ इस तरीके से बात किया जाए, ये बहुत निंदनीय है। हम लोगों को सोचने पे मजबूर है कि आखिर हम लोग, ये झारखंड सरकार में सब भी दिव्यांग है और वो दिव्यांग आखिर रोड पे है, ये सोचने की बात है। एक दिव्यांग धरना में, ये कहाँ से बात है? महाराष्ट्र सरकार जी, दिव्यांग के लिए अलग से मंत्रालय जी, खोल रहा है। जी। तो इस विषय पर झारखंड सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या झारखंड कहना सरकार चाहेंगे? से यही बोलेंगे कि जहाँ भी दिव्यांगों के लिए जो भी आपके पास मॉडल नहीं है, तो दूसरे स्टेट से देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले, और दिव्यांगों का एक विकास होना चाहिए। अगर एक भी विकास अगर यहाँ पे देखा जाए, कुछ नहीं है सर। आप देख सकते हैं ब्लॉकों में जाइए, कहीं भी जगह किस तरीके से दिव्यांग है, लेकिन कहीं पर किसी को कोई विकास। जबकि पढ़े-लिखे लोग के भी अगर यहाँ पर देखा जाए, तो उनकी भी तादाद बहुत है। जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनकी भी तादाद बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी दिव्यांग बैठे हुए हैं, अपने हक और अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, और तब तक बैठेंगे जब तक सरकार हमारी माँग नहीं मानती। अपना परिचय दें। जी, मैं मोहम्मद इरफ़ान, रांची से। आप दिव्यांगों के समर्थन में आए हैं, सरकार भी आप ही का है, और अभी तक हमको लगता है कि 10-15 दिन से इन लोग बैठे हैं, जी। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर क्या आपका सहयोग रहेगा? देखिए, मेरी सरकार सजग है और मुझे जहाँ तक ये जानकारी है कि जिस वक़्त सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले भी इन लोगों की माँग भाजपा की सरकार में थी। उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने आके आश्वस्त कराया था कि मेरी सरकार बनती है, तो आप लोग की जो माँगें हैं, उसमें भरसक मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मूल जो समस्या है, उनको निदान कर दूँ। आज की सरकार मेरी है और मैं अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास करता हूँ, वो करने वाला व्यक्ति है और हेमंत है तो मुमकिन है, ये भी कहा जाता है अभी। जितने जो मसले थे झारखंड के अंदर, मसाइल थे झारखंड के अंदर, पुराना पेंशन था झारखंड के अंदर, वो सभी ने लागू किया और अपने युवा तुर्क नेता पर विश्वास करते हुए जितने 3.25 करोड़ जो आस्था पर दिखाते हुए, मुख्यमंत्री पर विश्वास दिखाते हुए उनको जो वोट दिया है, तो पूरा विश्वास झारखंडियों का है कि माटी का बेटा, पार्टी का बेटा ही जो है हम लोग का निदान हर समस्याओं से कराएँगे। जहाँ तक दिव्यांग भाइयों के 21 सूत्री जो माँग है, वो 21 सूत्री माँगों से वंचित नहीं है, बल्कि जानकारी है हमारे मुख्यमंत्री को और हमें लगता है कि बहुत जल्द इनकी माँगें पूरी किए जाएँगे और नहीं तो हम जैसे साथी झारखंड आंदोलनकारी और पार्टी के एक रीढ़ हैं, हम लोग उन तक बात पहुँचाकर इनकी मूल समस्याएँ जो है 21 में कम से कम 5-10 को पूरा करें, ताकि ये जो इनकी समस्या है उससे निजात मिल सके। इसी में से कुछ भाई लोग बोल रहे हैं, कल कुछ पार्टी के लोग आए जो सरकार में अच्छे पकड़ रखते हैं हुँ। और इनको तोड़ने फोड़ने
माइक तोड़ने की बात कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उस पर क्या कहें? हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को देखे, बड़ा अचंभित लगा और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि लगा है कि उन्हें कुछ दिग्भ्रमित किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आकर फिर एक बार विचार विमर्श कर सरकार से बातें करेंगे इन लोग की मूल समस्याओं को लेकर और उनसे अगर गलती हो गई होगी तो वो क्षमा प्रार्थी भी हम लोग तय होंगे। और वो सजग नेता है, रांची जिला का अध्यक्ष है मुश्ताक भाई। और अगर इतनी चीज़ जब मैंने सोशल मीडिया में देख के बाद हम लोग खुद स्तंभ रह गए कि भाई क्या चीज़ हो गया, कैसे इस तरीके से हो गया। और हमने इन लोगों से लगातार आज ही नहीं, ये हमारे एक परिवार है दिव्यांग, सैया रसोइया एक हमारा परिवार है। उनकी लड़ाई हमने बरसों से लड़ते आया हूँ और सरकार में रहने के बावजूद भी सरकार को संज्ञान में देने का उनके दल के लोगों ने ही काम किया, हम जैसे लोगों ने काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दिव्यांग भाइयों का जो समस्या है वो जल्द से जल्द निराकरण हम करने में कोशिश करेंगे। इससे तो सरकार की गलत छवि जाती है ना। नहीं, ये कुछ हम बता रहे हैं कि वो कहीं न कहीं उनको जो है मुश्ताक जी को जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको गलत टाइप से कोई ना कोई यहाँ पर हो गया होगा, उनको विचार दिया होगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे हैं और ये लोग जानते हैं कि हमारी सरकार से माँग है और सरकार ने कहा है कि सरकार किसी का भी रहे, आप अपने मूल समस्याओं को लेकर अगर धरना प्रदर्शन नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये तो लाठी डंडा चला नहीं सकता है, ये तो दौड़ भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इनके मौलिक अधिकार है इस तरीके से मांग करने का। और कहीं भी त्रुटियां, कहीं गलतियां हुई होगी तो हम हम खुद अपने पार्टी के नेता होने के नाते इनसे क्षमा चाहता हूं कि अगर हमारे नेता से कोई गलती हो गई होगा तो हमें क्षमा दें और आपकी मूल समस्याओं को लेकर हम मुख्यमंत्री तक वार्ता करेंगे और जल्द से जल्द आपकी मूल समस्याओं को निदान करने की कोशिश। शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए थे और रोज की तरह अपना नाराबाजी जो सरकार से मांग होता है, विरोध होता है, वो हम लोग कर रहे थे सरकार से मांग को लेकर के। लेकिन होता क्या है कि उधर से जेएमएम के अध्यक्ष जो मुश्ताक आलम जी हैं, वो अपने समर्थकों के साथ आते हैं 50 दर्जनों की संख्या में और आकर के हम लोगों का है कि जो संवैधानिक संसदीय भाषा है जैसे कि सरकार मुर्दाबाद, सरकार होश में आओ, इस तरह का हम लोग अपनी भाषा को रखते हुए अपना कर रहे थे और भाषणबाजी कर रहे थे। तो उन्होंने डायरेक्ट आते हुए बोला कि तुम लोग क्या बोलते हैं कि हेमंत जी को गाली दोगे, हेमंत जी को गाली दोगे, इस तरह हम एक्सरे भी हो करके और हम पूरा एकदम करे के उठा के पटक देंगे तुम लोगों को, अथी बैसाखी तोड़ देंगे, तो ये तंबू उखाड़ के फेंक देंगे, आग लगा देंगे, इस तरह का उनका अथी मतलब धमकी भरी अथी था। यहाँ तक से एक बंदा वहाँ से दौड़ा और हम लोगों का जो बाजा है वहाँ पे उस बाजा को हाथ लगा के पटकने के लिए दुस्साहत किए। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि आप क्या बोलते हैं सरकार में आप हैं तो किससे हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे? आप गुंडागर्दी सरकार में, इसका मतलब आप गुंडागर्दी करोगे, आप तो गुंडागर्दी करोगे। दुख की बात यह है कि हम लोग 15 दिनों से बैठे रहे लेकिन सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोग से मिलने नहीं आया, लेकिन सरकार का गुंडा हमें धमकी देने जरूर आया। इस बात को हम पूरे अति से कहेंगे। और वो भी जिलाध्यक्ष सरकार के पार्टी के जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम गुंडागर्दी करते हुए वो, और गुंडा वो है क्योंकि अगर गुंडा नहीं होता तो एक गरीब तबके के लोग, एक कमजोर तबके के लोग जो सामाजिक प्राणी, हम लोग समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं और वो गुंडागर्दी करते हुए हमारे साथ इस तरह का काम किए हैं। ये दुसाध, ये बहुत ही उनको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात है, मैं जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप विकलांगों के हित में अगर सच में अगर दया आती है तो आप जो ऐलान किए थे विकलांगजनों के लिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1000 से बढ़ा करके 2500 करेंगे, तो तुरंत उसको अगर गाली गलौज आपके किए हैं तो आप थाना भी जाइएगा, न्यायिक मांग कीजिए। जी, मैं थाना भी जाऊंगा। आज हम लोग थाना में जाएंगे, हो सकता है कि कल हम लोग हाई कोर्ट में भी याचिका करेंगे। और जब तक से उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता है और उनको प्रशासन अगर क्या बोलते हैं हिरासत में नहीं लेती है, हम विकलांगजन रुकने वाले नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारी मांग, क्योंकि ये हमारी दूसरा मांग हो जाएगा, एक तो आए हैं पेंशन मांगने, दूसरा मांग हो जाएगा उनका पर एफआईआर, और ये तो सरकार उन्हीं का है, तो लगता है कि आपको इस पर कामयाबी मिलेगा। हमें
देखिए, हमारा आरपीडी एक्ट 2016 का आता है कि अगर विकलांगजनों के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई, जेल का भी प्रावधान है। तो हम लोग उसकी मांग करते हैं, क्योंकि क्योंकि जो कानून बना है, जब ऐसे-ऐसे गुंडों को अगर सरकार अगर जेल नहीं भेजेगी तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि आप कानून को सही ज़मीनी स्तर पे लागू कर रहे हैं। इसका मतलब आपका कानूनी व्यवस्था निरस्त है, पूरा खत्म है कि कोई भी आपका पार्टी का गुंडा आकर के धमकी दे देता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड में जिसका सरकार है, जेएमएम सरकार के, वो भी जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम के साथ सैकड़ों दर्जन में आए हुए गुंडे हम लोगों को धमकियां दिए। ये दुर्भाग्य। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुरेल कुमार है और मैं इस आंदोलन का संयोजक हूँ। ये बताइए कि कल की घटना से आप कितना दुखद है? दुखित तो बहुत है। ऐसा लगा कि इतने बड़े प्रदेश में जो हम लोग सरकार बनाए हैं और अपनी हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, और फिर उसी की पार्टी के कुछ असामाजिक तत्व जैसे मानसिकता रखने वाले लोग जो असहाय देखने के बाद, एक होता है अनजाने में, देखने के बाद भी ये दुर्व्यवहार करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो दिल तो दुखता ही है। आज अगर सरकार के भरोसे ना हम जनता जिंदा रहते हैं, अब उसी की पार्टी के अगर कुछ बोलेंगे तो दुख तो बहुत होगा। एक बात तो ये है कि कल जो हुआ उसका खामियाजा जिला अध्यक्ष महोदय मुश्ताक आलम साहब को तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं आवेश में फिर आ जाएंगे। आप लोग के विकलांग बोल रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा उनके साथ? हाँ, मैं ऐसा है कि वो जैसा भी है, हम लोग दिव्यांग हैं तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया पर जिंदा हैं। कानून हमें जिंदा और अधिकार रख रहा है। हाँ, तो वो करेंगे ये कि हम लोग अभी उनके खिलाफ एक एफआईआर करेंगे, उसके बाद सरकार से अपनी सुरक्षा, जान माल की हिफाजत का आह्वान करेंगे कि सरकार और प्रशासन हमें जान माल की हिफाजत का, सिक्योरिटी का जिम्मा ले, ताकि हो सकता है कल वो नारा में इतना आवेश में आ गए, आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बातें उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं, तो हो सकता है वो कुछ और भेज दें और हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार और हो जाए। इसके लिए तो भाई हमको जान माल की हिफाजत चाहिए। बताइए, एक नेता जेएमएम के आजम अहमद भी हैं जो आज हमारे दुखों को देख करके शुरू दिन से मदद करते आ रहे हैं। ये मरहम पट्टी लगाने आए हैं कि आप लोग ठंडे में ठिठुर रहे हैं, लीजिए खाने के लिए, पीने के लिए। एक ये है जो समाज को, ये पार्टी की छवि को इतना मजबूत बना रहे हैं, और एक मुश्ताक जी हैं जो हेमंत सरकार को धूमिल कर दिया हम लोग की नजरों में। हम लोग 60 लाख वोटर्स हैं और 60 लाख वोटर्स को हम 5 आदमी को धमकी नहीं दिए हैं कि तंबू उखाड़ के फेंक देंगे, आग लगा देंगे, बैसाखी तोड़ देंगे, बल्कि 60 लाख जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उन सबको आपने चेहरे पर भरपूर जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निरस्त करना होगा, उन्हें उस पद से मुक्त करना होगा, क्योंकि अगर जेएमएम चाहती है कि उनकी प्रजा, उनकी जनता, उनके वोटर उनके साथ खड़े रहें, तो ऐसे ख्याल वाले, ऐसे मानसिकता वालों को दूर रखें। अरे इनसे सीखिए, मदद कीजिए हम लोगों की, लेकिन नहीं, धमकी देंगे। अरे नारा कौन नहीं लगाएगा? बताइए ना जरा, मुश्ताक जी से पूछिए आप लोग माइक लगा करके कि संविधान हक देता है कि नहीं कि सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। आप कल क्या करने आए थे राजभवन में? केंद्र सरकार को मुर्दाबाद ही करने आए थे, झंडा बैनर लेकर के, पूरे कार्यकर्ता को जमा करके, और उसी में जब हम आपके लिए लगाए तो आप आकर के हमको गाली गलौज करेंगे। हमको संसदीय भाषा से हमको संबोधन किया गया। बताइए, क्या आग लगा देंगे, बैसाखी तोड़ देंगे? क्या उन्हें पता है कि दिव्यांग को धमकी देना, डराना, बैसाखी और उनके जिस्म तक टच करना कितना बड़ा कानूनन जुर्म होता है? संविधान का भी एक उल्लंघन किया। उनके पास तो 1000 चार्ज बैठेगा अगर चार्ज बैठाने पर आ गया प्रशासन तो, लेकिन फिर भी उन्हें होश नहीं है। प्रशासन से आपको न्याय की उम्मीद है? हाँ, प्रशासन से उम्मीद है, कानून से उम्मीद है, संविधान पर पूरा पूरा भरोसा है। अगर हम जिंदा है तो संविधान पर और प्रशासन के बलबूते पर। ये प्रशासन ही है जो हमें आज तंबू लगा के हम जो बैठे, ये प्रशासन का ही देन है। सरकार उन्हीं का है। सरकार किन्हीं का भी रहे, सरकार उनकी नहीं है, बल्कि सरकार हमारी है। हमने सरकार बनाया है। मुखिया बदल सकता है,
सिस्टम बदल सकता है, लेकिन सरकारें हम तैयार करते हैं और हर 5 साल में हम तैयार करते हैं। और इस 5 साल में जो हम सरकार तैयार किए हैं, अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो इस मुखिया को भी बदलने का कार्य करेंगे, क्योंकि अगर ये पार्टी में ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो सरकार का छवि गंदा होते जा रहा है। वो एक आभार यात्रा चला रहे हैं और हम लोग के लिए कोई सुनने वाला अरे आए थे तो आपको बैठना चाहिए कि क्यों बैठे हो भाई, मुख्यमंत्री को क्यों गाली दे रहे हो भाई, जरा बताओ। हम सरकार का आजा मोहम्मद भाई बोले ना भाई, ये भी जेएमएम से हैं, वरिष्ठ नेता है, ये बोले ना कि हम सरकार तक अपनी बातों को रखेंगे, आपकी समस्या को रखेंगे और जल्द अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री से। बताइए, एक वो है कि गाली और धमकी और गुंडा वाला प्रतीत ऐसा होता है कि जैसे कि सरकार वो 5 साल के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी भर के लिए उन्हें झारखंड की जनता ने चुन करके बैठा दिया कि वो जो चाहे जिसको चाहे धकेल दे, मार दे, आग लगा दे, तंबू खाड़ दे। बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शमशेर आलम राही हुआ। यार क्या मांग लेकर बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल की जो घटना थी उसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, क्योंकि हम लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं और कम से कम जनप्रतिनिधि को ये भी पता रहना चाहिए कि कल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस था और मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन अगर जनप्रतिनिधि ही करें जो अपने मानवाधिकारों के लिए बैठे हुए थे, और वही अधिकार जो इनके कानूनों में निहित है। हम लोग कोई भी ऐसे अधिकार नहीं मांग रहे हैं जो कानूनों में नहीं है। जो कानून केंद्र राज्य सरकार ने खुद पारित किया है, खुद उनके राज्य में लागू है, उन्हीं कानूनी प्रावधानों को, उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं कार्यक्रमों को धरातल पे सही रूप से उतारने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ताकि वैसे हमारे पूरे झारखंड के लगभग 10-12 लाख दिव्यांगजनों का सामाजिकरण हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और रही बात कि इस आंदोलन की, तो पिछले 26 नवंबर से हमारे साथी पूरे राज्य से यहाँ पे बैठे हुए हैं और यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि पक्ष विपक्ष से कोई भी व्यक्ति इनकी बात सुनने नहीं आया। तो जिस स्वर्णिम झारखंड की हम स्वप्न देखते हैं या फिर हम लोग झारखंड जन्म दिवस का जश्न मनाते हैं, तो वो जश्न मनाने के साथ साथ 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस था जो पूरे विश्व में मनाया जाता। उस दिन भी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए थे और उस दिन ही हमारे सरकार के मंत्री, पदाधिकारी दिव्यांगता से संबंधित दूसरे कार्यक्रमों में मात्र 200 मीटर की दूरी में उन कार्यक्रमों में वो शामिल हुए और उन्हीं के पास उनके भाई बहन गरीब, जो सबसे अत्यंत गरीब दिव्यांगजन यहाँ बैठे हुए थे, उनसे मिलने कोई अभी तक नहीं आया। तो मुझे ये लगता है कि झारखंड के इतिहास में भी यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि हम कितने असंवेदनशील हो सकते हैं और कितना हम अपने आप को विकसित और समृद्ध समाज या फिर सुशासन और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि किस समाज में हम रह रहे हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के दिन भी विकलांगों की कोई सुध नहीं लिया। तो मेरा नाम अजीत कुमार।